हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका तो देख लेना। आपका 12th आपका फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 2, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस चैनल पे आपको सभी आपके जो भी बोर्ड में आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके आने वाले आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन बोल सकते हैं, आने वाले या जो बोल सकते हैं क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बस आपको एक थोड़ा सा काम करना है हमारा कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इसके लिए क्या है। देखिए करना क्या है आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आप जानते हो। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आप जानते हो। ठीक है, नहीं जानते हो तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ जाकर आपको देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसका आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हमने अलग से क्या कर दिया है, वीडियो बना दी है। साथ ही साथ वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में आपका वैद्युत विभव क्या होता है तो उसकी भी हमने वीडियो बनाकर बोल सकते हैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। ठीक है, तो देखिए आज क्या पढ़ना है आपको। ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये ए पॉइंट है, इसका ये बी पॉइंट है। इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L है। और ओ है वो क्या है, इस द्विध्रुव का मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो इस बिंदु ओ से हम क्या करते हैं, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लेते हैं और कौन सी एक्सिस पे लेते हैं तो बोल सकते हैं इसकी निरक्षीय स्थिति में लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि जहाँ भी आपका दो चार्ज यहाँ मान लेते हैं कि कोई आपका क्या है, परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, और आपको पता है कूलाम से एक नियम दिया था कि यदि दो बिंदु आपके कहीं भी उपस्थित हों, ठीक है, दो बिंदु कहीं भी उपस्थित हों, बिंदु आवेश उपस्थित हों तो उनके बीच एक बल लगता है। बल का नाम क्या होता था, तो वैद्युत बल होता था। दो प्रकार का होता था, आकर्षण और प्रतिकर्षण। वो डिपेंड करता था कि आपके जो चार्ज है उनकी बोल सकते हैं नेचर क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना है, एक चार्ज आपका यहाँ है, एक चार्ज आपका यहाँ है, तो सीधी सी बात है कि इस चार्ज के कारण आपने पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इस आवेश के कारण क्या होगा, यहाँ पर कोई ना कोई आपका पोटेंशियल होगा। ठीक है, और इस आवेश के कारण भी क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका विभव होगा। तो कह सकते हैं कि बिंदु पी पर जो आपका विभव होगा वो क्या होगा, बोल सकते हैं इस वाले के कारण और इस वाले के कारण उसका क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए इसकी थ्योरी क्या है, लिखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। मिलकर बना है के बीच की दूरी 2L है। को के परावर्तितांक वाले माध्यम में रखा गया है। ठीक है, फिर लिखेंगे इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P उपस्थित है या P स्थित है, जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
बस इतना सा इसकी क्या थी, थ्योरी थी। बाकी क्या लिखेंगे चित्र से। चित्र से क्या देखना है आपको, जो डायग्राम है वहाँ से देखना है। जैसे आपने क्या किया था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, और उस समय क्या किया था आपने कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की क्या किया था, बिंदु पी से दूरी ज्ञात की थी। और कैसे ज्ञात की थी, तो यहाँ पर एक आपका ट्राइंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, कौन सा देख लेना है। तो बनता है बी ओ पी, या बोल सकते हैं ए ओ पी। दोनों क्या है, समकोण है। ये आपका 90 डिग्री का क्या है, कोण है, ठीक है। तो 90 के सामने आपका क्या होता है, कोण होता है। ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या कर लेना है, आपको कोण का मान ज्ञात कर लेना है। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ओ पी में क्या हो जाएगा आपका, कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण क्या है, तो आपका बीपी है, तो बीपी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ओपी है, ओपी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है आपका, बी ओ है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बीपी क्या है, तो बीपी है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। ओपी का स्क्वायर क्या है, तो ओपी देखो यहाँ से यहाँ तक कितना स्मॉल आर है स्क्वायर, और ये कितना है, तो ये आपका एल है। तो आपका जो ओपी आया, सॉरी बीपी आया, वो किसके बराबर होगा, वो आपका एपी के भी बराबर होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू से जो आपकी बिंदु पी की डिस्टेंस आई वो समान आई, और कितनी आई, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। देखिए अब क्या करना है, लिखेंगे अतः प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, इसको V1 मान लेना, तो कितना हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q अपॉन दूरी कितनी है आपकी, तो दूरी है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको डालना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, और कितना हो जाएगा, इसको V2 मान लेना, और क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू आवेश के कारण, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा आपको माइनस आएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q अपॉन बीच की डिस्टेंस सेम थी तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको डाल देना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या लिखना है आपको कि अतः पी पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर मान रखना है, और मान रखने के बाद क्या होगा, कुछ आपका कैंसिल आउट होगा। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब मान रखेंगे तो B इक्वल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साफ कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपका, B बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, B बराबर V1 का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस V2 का मान कितना था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और रूट के अंदर क्या था आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से B इक्वल कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, आपने क्या देखा कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी पॉइंट पर आपका जो वोल्टेज होता है, जो विभव होता है, वो क्या होता है आपका वैद्युत ध्रुव आपका शून्य होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है।
इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन बोल सकते हैं वो क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए डायग्राम क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव था, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति को क्या ज्ञात करना था, वैद्युत विभव ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत विभव ज्ञात करके देखा। तो यहाँ पर जो आपका वोल्टेज आएगा, विभव आएगा, इन आवेशों के कारण या इस द्विध्रुव के कारण वो क्या होगा, आपका शून्य होगा। शून्य होने का कारण क्या है, क्योंकि बिंदु P है वो क्या है, इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है आपका, समदूरस्थ है। इसीलिए जो आपका बोल सकते हैं इसके कारण जो आपका वोल्टेज होता है और इसके कारण जो वोल्टेज होता है वो समान होता है, परंतु इसके कारण जो होता है वो माइनस का होता है, इसके कारण क्या होता है, प्लस का होता है। इसीलिए उनका जो परिणामी होता है वो क्या हो जाता है, आपका शून्य होता है। ठीक है।